नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, मैक्सिमम बच्चों से ये न्यूमेरिकल होगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा क्या क्या है। देखो ध्यान से, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ मिरर, एक मिरर से इमेज बन रही है, ठीक है। मिरर के बारे में बताएंगे और कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। ऑफ द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना है -1, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना है -1। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ठीक है। यू पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो दिया क्या क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें दिया हुआ है v, कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये प्लस होगा कि माइनस, इससे पता करेंगे। क्या लिखा है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो जब भी रियल एंड इन्वर्टेड होता है तो v माइनस का होता है, ठीक है। f कितना है, f हमें निकालना है। देखो f दिया हुआ है, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 40, if the image produced by the real and the image at the distance 40 waves, इधर देखो f भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, f भी नहीं दिया हुआ है, तो f को इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, u निकालना है, u भी क्वेश्चन मार्क, और m दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया है -1, ठीक है। अब देखना ध्यान से, करेंगे कैसे। हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं हम, m इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट के अंदर v अपॉन u, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है। तो m तो दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है -1, और ये माइनस का साइन ऐसे रहा, ब्रैकेट लगा के v कितना दिया हुआ है -40, और u कितना दिया है हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कर दिया, अब ये गया u इधर मल्टीप्लाई में, तो u इक्वल टू कितना आ गया -40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा u आ गया। अब मिरर का कैसे पता करेंगे कि सर कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, f निकाल लेंगे। अगर f हमारा माइनस में आया तो हम बोल देंगे कॉनकेव मिरर है, और f हमारा प्लस में आया तो बोल देंगे कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो f निकालने के लिए फार्मूला हमें पता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f तो ऐसे ही रहा, v कितना है, देखो यहाँ पे v कितना है, माइनस का ब्रैकेट लगा लो, माइनस का 1/40 प्लस और ब्रैकेट लगा लो 1/u कितना निकला -40, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट बंद, तो हम देखो यहां से 1/f इक्वल टू माइनस का 1/40 और प्लस माइनस का 1/40, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जैसे भी है सीधे सीधे आने देंगे, तो -1/40, तो कितना आ जाएगा ये -2/40, ये समझ में आ गया। तो यहां से f कितना आ जाएगा, इसको 1 में तो पलट लेंगे तो क्या आएगा -40/2, मतलब f कितना आ गया -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब भी हमारा f माइनस में आए तो क्या बोल देंगे हम, कैसा मिरर है ये कॉनकेव मिरर है। नोट करके ये पॉइंट लिख लेना, यहां तक समझ में आ गया। यही हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है हमसे कि मिरर को कहां रखना है, ठीक है। और अगला क्या पूछा है, वेयर वुड बी द इमेज बी इफ ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। अब ध्यान से देखना, अब ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा, जितना था हमने कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि भाई ये मेरा मिरर है, ठीक है, मिरर, और ये हमारा यहाँ पे पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पहले यू की डिस्टेंस कितनी थी, हमें पता थी कि भाई 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 20 इधर जा रहा है मिरर की ओर, मतलब इस तरफ 20 रख रहा है, तो मतलब इस तरफ समथिंग ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब 40 में से 20 गए तो u कितना आ गया 20, तो मतलब u मुझे पता चल गया कि भाई u मेरा कितना है -20 सेंटीमीटर। सर माइनस का क्यों साइन लगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होती है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वेयर वुड बी द इमेज बी इफ ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर, ठीक है। f हमारा निकल गया था, f पीछे वाले क्वेश्चन में निकला था, कितना था हमारा f, वहां से आया था हमारा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। f हम पहले वाला यूज करेंगे, f में चेंज नहीं है, तो अब हम फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला क्या आएगा, यहां पे लिख देता हूं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f तो ऐसे ही रहा, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में देखो माइनस का 1/20 और प्लस का 1/, ये हमारा है
वी यू तो वी तो ऐसे ही रहा 1/1 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/20 और एफ हमें पता है एफ कितना है ये भी माइनस का 20 पिछले वाले में तो माइनस का 20 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/20 इक्वल टू 1/v और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/20। अब इस पूरे को यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/20 और यहां से कितना आ जाएगा प्लस का 1/20 इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब देखो ये कट के कितना आ जाएगा जीरो, मतलब ये कट के कितना आ जाएगा ये पूरा कट के कितना आ जाएगा इधर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा जीरो इक्वल टू 1/v। अब देखो यहाँ पे गलती मत करना वरना आप गलती कर दोगे, हमें v निकालना है तो इस पूरे को पलट लो, पूरे को पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा ये v इक्वल टू 1/0। सर v को यहां भेज दो तो डायरेक्ट जीरो आ जाएगा, अरे जीरो इक्वल टू 1 क्या होता है नहीं होता ना, मैथमेटिकल गलत है तो इसको पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या होता है कि v इक्वल टू इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी हमारी इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। यही हमसे पूछा हुआ है कि वेयर वुड बी द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या आंसर लिखेंगे इमेज कहां बनेगी मेरी इनफाइनाइट पे। और इनफाइनाइट पे कब बनती है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक है, और एट फोकस पे रखा हुआ, ध्यान रखना एट जब फोकस पे रखा हुआ तभी इनफाइनाइट पे बनती है। और फोकस पे हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि यू भी 20 था और वी भी एफ भी 20 था, मतलब हमारा कहां है वो फोकस पे। आई बात समझ में, बहुत अच्छा बहुत दमदार न्यूमेरिकल है, 2016 में 5 नंबर का आया था। ठीक है, नोट डाउन करना, ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना, बहुत अच्छे से वॉच करना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इससे पहले मैंने कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर के और रिफ्लेक्शन के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करा रखे हैं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, उसमें देखना सारे प्रीवियस ईयर्स है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो देख के आपको कभी भी लाइट के न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।